नमस्कार दोस्तों, स्वागत है नए वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का। चलिए दोस्तों, आज ऊंचाई और दूरी क्लास 10th के इस सवाल को हल करते हैं। इस तरह का सवाल क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो सवाल आपके सामने लिखा है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हमें पेड़ की कुल ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो दोस्तों, इस तरह के सवाल बहुत ही आसान हो जाते हैं जब आप चित्र अच्छे से बना ले जाते हैं। जब आपसे फिगर अच्छे से बन जाता है तो आपको इस तरह के सवाल हल करने में कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि सारा खेल फिगर का होता है। फिगर कैसे बनाते हैं, चलिए सवाल स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं और यहाँ आप देखेंगे फिगर आसानी से बन जाएगा। तो यहाँ पर लिखा है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। तो पेड़ की बात हो रही है। मान लेते हैं ये कोई पेड़ है, इस तरह से बना लेते हैं। दोस्तों, हमने मान लिया ए बी कोई पेड़ है। अब सवाल पढ़ते हैं शुरू से। लिखा है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर, ये पेड़ का शिखर बिंदु है और ये पाद बिंदु है। तो पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। मान लेते हैं ये यहाँ पर ये जमीन है। तो पेड़ टूट जाता है, यहाँ से मान लेते हैं पेड़ टूट जाता है। इस बिंदु का नाम दे देते हैं डी। बिंदु डी से ये ऊपरी भाग टूट जाता है। तो लिखा है, टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। दोस्तों, ये जमीन है। यहाँ पर जमीन पर यहाँ पर एक बिंदु है, इसका नाम दे देते हैं सी। तो पेड़ जो है वो टूट कर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। 30 अंश का कोण बनाता है। तो ये जो भाग है ये टूट कर इस तरह से मुड़ जाता है और जमीन के साथ 30 अंश का कोण बनाता है। इस तरह से इसे मिला देंगे और इसके साथ कोण बनाता है 30 अंश का। पेड़ के पाद बिंदु और पेड़ का शिखर जहां जमीन को छूता है उसकी दूरी है 8 मीटर, यानी ये दूरी है 8 मीटर। यहाँ लिखेंगे 8 मीटर। उसके बाद पूछा जा रहा है पेड़ की ऊंचाई। तो दोस्तों, पेड़ की ऊंचाई मान लेते हैं। पेड़ की कुल ऊंचाई हमें बतानी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की ऊंचाई। ये ऊंचाई मान लेते हैं x मीटर और ये वाली ऊंचाई मान लेते हैं y मीटर। y मीटर। दोस्तों, यहाँ पर AD की ऊंचाई जो है वो इसके बराबर होगी। यहाँ पर ये जो यहाँ पर CD है इसके बराबर होगी। अगर ये y मीटर है तो ये y मीटर होगी। यहाँ लिखेंगे y मीटर। तो यहाँ पर AD का मान CD के बराबर होगा। दोस्तों, पेड़ की कुल ऊंचाई कितनी होगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की कुल ऊंचाई होगी x और y, यानी x प्लस y मीटर। पेड़ की कुल ऊंचाई x प्लस y मीटर। हमें निकालना है x और y का मान, बीच में प्लस है, यानी x और y का मान जब ज्ञात हो जाएगा दोनों को हम जोड़ देंगे। तो यहाँ पर दोस्तों थोड़ा लिखना होता है चित्र के बारे में। तो यहाँ पर दोस्तों हमने क्या लिखा, माना ए बी कोई पेड़ है जो बिंदु डी से टूट जाता है और जमीन के साथ 30 अंश का कोण बनाता है। तो यहाँ पर थोड़ा हमने लिख दिया। चलिए दोस्तों, अब आगे हल करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों समकोण त्रिभुज बन रहा है DCB। तो यहाँ पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज DCB में दोस्तों x का मान पहले हमें निकाल लेना है। तो लंब और आधार tan में होता है, त्रिकोणमिति अनुपात tan लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे tan थीटा है 30 अंश, tan 30 अंश बराबर लंब बटे आधार। लंब का मान x है, आधार है BC का मान 8। आगे हल कर लेते हैं। tan 30 का मान 1 बटे √3 होता है बराबर में x बटे 8। अब दोस्तों इधर हल कर लेते हैं।
8 का गुणा 1 से होगा तो 8 हो जाएगा, नीचे कितना √3 और बराबर में x। तो x का मान हमने निकाल लिया है, कितना प्राप्त हुआ है 8/√3। चलिए दोस्तों अब निकाल लेते हैं y का मान। तो ये भुजा जो है ये कर्ण है, तो साइन में कर्ण आता है और कॉस में आता है। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान हमें नहीं चाहिए, x का मान हमें नहीं चाहिए, हमें लेना है त्रिकोणमिति अनुपात कॉस। तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार और कर्ण। तो त्रिकोणमिति अनुपात कॉस लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों कॉस थीटा कितना है 30 अंश, कॉस 30 अंश बराबर आधार बटे कर्ण। आधार का मान 8 है, 8 बटे कर्ण का मान y। कॉस 30 का मान कितना होता है, कॉस 30 का मान √3/2 बराबर में 8/y। चलिए दोस्तों हल कर लेते हैं। y का गुणा √3 से होगा, y √3 हो जाएगा, बराबर में 8 दूना 16, 8 दूना 16 हो जाएगा। अब यहाँ से y का मान कितना हो जाएगा, y बराबर 16, √3 गुणा कर रहा है बराबर की इस तरफ भाग करेगा, 16 के बटे में √3 हो जाएगा। इसे हम मान लेंगे समीकरण 2। तो दोस्तों x और y का मान हमने निकाल लिया है। अब हम पेड़ की कुल ऊंचाई बता सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः पेड़ की ऊंचाई बराबर में लिखेंगे x प्लस y। अब यहाँ मान रख देंगे, x का मान कितना प्राप्त हुआ है 8√3 प्लस y का मान 16√3। चलिए दोस्तों अब इधर हल कर लेते हैं। तो नीचे बराबर है, ऊपर जुड़ जाएगा, अंश में कितना है 16 प्लस 8 कितना हो जाएगा 24, और नीचे एक बार लिखेंगे √3 हटा देंगे नीचे से, तो √3 से ऊपर गुणा करेंगे और √3 से नीचे। अब आगे हल करते हैं, ऊपर हो जाएगा 24√3 और नीचे √3 का गुणा √3 से होगा तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल, 3 बचेगा तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा, 3 1 के 3, 3 8 24। तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा 8√3 और बगल में लिखेंगे मीटर। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। और भी आगे हल कर सकते हैं, √3 का मान रख देंगे, 8 गुणा √3 का मान होता है 1.732। चलिए अब गुणा कर देते हैं, 8 दूना 16 का 6 हासिल 1, 8 3 24, 24 1 25 हासिल 2, 8 7 56 और 2 कितना हो जाएगा 56 2 58, 58 का 8 हासिल 5, 8 1 के 8, 8 5 13, 8 5 13। दशमलव कितने अंकों के बाद लगेगा 1 2 3, 3 अंकों के बाद लग जाएगा, 1 2 3 यहाँ पर लग जाएगा। तो कितना हो जाएगा हमारा आंसर 13.885 या फिर 85 और बगल में लिखेंगे मीटर। या तो ये आंसर हो जाएगा यहाँ पर या फिर ये होगा। तो ये सवाल जो है ये हल हो गया। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे।